माई सेल्फ गोविंदा सर फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जितनी भी थियरी थी और जितने भी फॉर्मूलाज थे वो हमने स्टडी किए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे जो फॉर्मूलाज थे वो डिराइव करके बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे आपको? मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला बताया था, और कौन सा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था। कौन से सिस्टम में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो अलग अलग ज्योमेट्री बनती है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके ऊपर कोई दो पॉइंट दे दिया तो उसके बीच का कोई डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो, या तो कोई बीच में कोई और पॉइंट दे दिया जो इसको m1/m2 के रेशियो में कट कर रहा हो तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ये सब हमने स्टडी किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला था? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से। और सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकाला था? वो एक रेशियो था m1 और m2 का। तो मैंने आपको बच्चों याद करो क्या बताया था, mx प्लस mx लिख दो और नीचे m1 प्लस m2 कर दो और यहाँ पे m1 m2 कर दो। ठीक है बच्चों, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे x के बदले बस क्या करना है बच्चों? y करना है। वेरी गुड। तो ये तो हो गया वो क्या सेक्शन फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था बच्चों? दो ट्रेपेजियम का सम लेके माइनस तीसरे ट्रेपेजियम का माइनस, और बाद में उसका फॉर्मूला क्या बनता था? हाफ टाइम्स x1 x2 x3 कर देने का, फिर y माइनस वाई लिख के अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? y2 माइनस y3 आएगा। और बाद में दूसरा क्या आएगा? x2 आए तो y3 माइनस y1, और अगर x3 आया तो y1 माइनस y2। ऐसा करके मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्विक रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बढ़ते हैं क्या बच्चों? अब बढ़ते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें क्या क्या वेराइटी आ सकती है हम वो स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको वेराइटी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आपको अप्लाई करना नहीं आएगा, वरना तो आप फिर यही कंप्लेन करोगे कि हमको सर ने क्या पढ़ाया 2 + 2 = 4 होता है, होमवर्क में 4 + 4 = 8 दे दिया, लेकिन एग्जाम में तो ये क्या पूछा है 53 × 98 × 48, ये तो क्या पूछ लिया, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। जितने भी एकदम इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है जो आपके एक्सरसाइज में भी होंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में एग्जाम में पूछे गए होंगे वो हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। उससे आपको क्या आएगा बच्चों? उससे आपके दिमाग में आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन विच एक्सिस डू दिस पॉइंट्स लाई, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। कौन से एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं? तो सबसे पहले हम बच्चों क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ओके बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस और ये आपका माइनस वाई एक्सिस। ओके बच्चों, माइनस एक्स प्लस एक्स तो पता है ना, ये आपका ओरिजिन है जिसमें लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। गलत, एफ सीसा आएगा यहाँ पे, एफ सी का नहीं है, एफ सीसा। और ये यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे अगर जाएंगे यानी मैं आगे गया तो पॉजिटिव एक्स हो गया, पीछे गए यानी कि ऑपोजिट साइड गया तो माइनस एक्स हो गया, ऊपर गया तो प्लस एक्स, नीचे गया तो माइनस वाई। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं आपके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पॉइंट्स है आपके 0,3। 0,3 का मीनिंग क्या है बच्चों? 0,3 का मतलब जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि लेफ्ट कोऑर्डिनेट वो 0 है, यानी वो पर्सन, मान लेते हैं कि सारे पॉइंट्स है ना कोई पर्सन है, ठीक है, वो जो ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में घूम रहा है, मैं घूम रहा हूँ, आप घूम रहे हो, कोई भी घूम रहा है, ठीक है। तो पर्सन ने क्या किया? x एक्सिस में चला ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे x 0 लिखा है, इसका मतलब x एक्सिस में गया ही नहीं। फिर क्या लिखा है? y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा है 3, यानी कि वो 3 कदम चला है। कौन सी एक्सिस में चला है? y कोऑर्डिनेट पे, यानी कि y एक्सिस पे चला है। और यहाँ पे +3 है, यानी कि ऊपर चला है। कितना? +3। तो बच्चों देखो यहाँ पे x एक्सिस पे वो चला ही नहीं है, यानी कि x एक्सिस का तो इधर ही है, ठीक है, वो रहा ओरिजिन पे ही। फिर क्या चला है कि y एक्सिस पे 3, नीचे चला है कि ऊपर चला है बच्चों? ऊपर चला है, यानी कि 1 2 3, तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, 0,3 आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि 0,3 पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है आपके y एक्सिस पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या पूछा है? 5,0। 5,0 का मीनिंग ये कि वो जो पर्सन है यानी कि मैं 5 डिस्टेंस x एक्सिस में चला हो, क्योंकि बच्चों x कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है 5 बता रहा है, ठीक है। अगर वो 5 बता रहा है इसका मतलब कि क्या, कि वो 5 कदम x एक्सिस में गया। अभी मैं 5 कदम आगे गया हूँ कि पीछे गया हूँ, तो आपको उसके लिए क्या देखना है?
आपको उसके लिए पॉजिटिव साइन देखना है कि नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव साइन, यानी कि मैं प्लस कोऑर्डिनेट प्लस 5 यूनिट आगे पॉजिटिव एक्सिस में गया हूँ। तो इसका मतलब आपका पॉइंट किधर होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, 5,0, क्योंकि वो y में तो गया ही नहीं बच्चों, y तो 0 है, तो y तो ऊपर नीचे चला ही नहीं, खाली x एक्सिस में आगे गया है। तो आपका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5,0 वो आपके x एक्सिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है 0, -8। वापस से क्या बच्चों कि x एक्सिस में 0 है, लेकिन यहाँ पे y कितना है बच्चों, -8 है। -8 यानी कि वो y एक्सिस में नीचे गया है। कितना गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ यहाँ पे आएगा 0, -8। ओके बच्चों, ये तो खाली रैंडम लिया है, कुछ स्केल पे नहीं लिया, 1 2 3। ओके, तो ये आपका आ गया वापस के y एक्सिस पे। आप इसको y एक्सिस को अकेला पूरा y एक्सिस बोल सकते हो, +y -y हो, तो मैंने आपको समझ आए इसके लिए बोला है। बाकी ये पूरी जो है वो y एक्सिस ही है और ये पूरी जो है वो +x एक्सिस है। ऐसा नहीं है कि ओरिजिन के आगे +x है, ओरिजिन के आगे -x है, वो मैंने किस लिए बताया, ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी हो। या आप इसको -y एक्सिस भी बोल सकते हो, पर वो सिंपली एक ही एक्सिस है। कौन सी, क्योंकि ये लाइन एक ही है, वो लाइन को हम बोलेंगे क्या, y एक्सिस। और ये लाइन कौन सी है बच्चों, एक ही लाइन है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे y प्लस है, y प्लस x माइनस y, तो अभी लास्ट कोऑर्डिनेट जो बचा आप देखते ही समझ जाना चाहिए कि भाई सर अभी सर के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी खाली एक ही बचा है, तो आंसर वही आना चाहिए। और बच्चों वही आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -4 क्या है, लेफ्ट x कोऑर्डिनेट है, तो -4 यानी कि -x एक्सिस में, तो ये -4,0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया, यानी कि y एक्सिस में वो चला ही नहीं। तो बच्चों ये आपका आ गया वापस के क्या, एक्स एक्सिस। इसके ऊपर 4 टाइप की वैरायटी बन सकते हैं, यानी कि 4 कौन से एक्सिस में आ सकते हैं। अगर मैं आपको एक और दे दूं कि ये 0,0 है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 0,0 दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चों। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन ही क्या है बच्चों, दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन ही आपका ओरिजिन है। यानी कि आपके घर पे जो कोना होगा दीवार का, आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। कौन से पॉइंट, 0,0 पे, तो वो आपके क्या हो गए, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। और इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है बच्चों, 0,0 है। तो यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी या कोई डिफिकल्टी नहीं फील हुई होगी। हमारे अगले लेवल की तरफ, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ, वो थोड़ा एक लेवल ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिए हैं जिसके अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। आपको उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि सपोज पहले मैं इधर था, अब मैं इधर हूँ, तो ये 2 डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में मैंने कितना चला, आपको ऐसा कैलकुलेट करना है। तो ये तो मैंने पॉइंट्स आपको बताया कि मैं यहाँ पे था, वहाँ पे था, वैसे ही ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आपको वही 2 एग्जाम्पल को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करके पता करना है कि वो कहाँ पे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपने इसका। ये आपको क्या बोलता है, 6,0 एंड 0,3। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बताया था कि वो पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है बच्चों, 6,0 यानी कि क्या, 6,0 यानी कि x एक्सिस में वो 6 कदम चला है और y एक्सिस में तो वो चला ही नहीं। तो y एक्सिस को हमें देखना भी नहीं है और x एक्सिस में चला है तो हमें खाली वही देखना है। तो कितना है, 0 इधर यहाँ पे है, तो 6 कदम आगे चला, तो ये आपका आ गया 0,6,0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 0,3। तो 0,3 का मतलब x एक्सिस में वो चला ही नहीं, y एक्सिस में ही चला है। कितना चला है, y एक्सिस में 3 कदम चला है। तो चलिए उसको चलाते हैं, 1 2 3, चलो इसको इधर पटका। ठीक है, तो 0,3 यहाँ पे आ गया। ओके बच्चों, अब हमें क्या पूछा कि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, a और b के बीच का डिस्टेंस। तो चलो बच्चों अपने हाथ में स्केल ले लो और स्केल लेके यहाँ पे रख दो। ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको पढ़ाई सिखाई किस लिए गई है कि ये सब बचकानी हरकतें नहीं करनी है। स्केल लेके कभी रखने जाओगे क्या, ऐसे थोड़ी होता है। आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रैंडम बनाया है, इस पर स्केल लेके करोगे तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, जो भी वैल्यू आएगी वो गलत ही आएगी। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइए, कमॉन बताइए क्या होता है। a और b के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल्स टू √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे सर आपको आता नहीं है, गलत लिख रहे हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो बच्चों हमें ना सिखाओ, यहाँ पे x1 माइनस x2 हो या x2 माइनस x1 हो, जब भी स्क्वायर करते हैं वो न्यूट्रलाइज ही हो जाता है। ये x2 माइनस x1 आपके फॉर्मूले में डिराइव इसलिए किया गया है क्योंकि आप इसको जब पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाला कोऑर्डिनेट करते हैं, आपको थोड़ा वो अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आप x1 माइनस x2 करोगे तो भी उसका स्क्वायर तो सेम ही आएगा, या तो आप 1 माइनस 3 का स्क्वायर लिखो या 3 माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, आंसर सेम ही आना है। 1 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, -2 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बच्चों आपके लिए एक और काम मैंने आसान कर दिया कि आपको 1 to 2 1 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस दोनों x और दोनों y का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा रहेगा कि यार पहले x1 था कि पहले x2 था, क्या था, ये सब कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है क्योंकि इनका स्क्वायर होने वाला है। तो आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a आ गया जो आपका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये आपका कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैं दोनों फॉर्मूले से आपको एक बार करके दिखाऊंगा तो उससे आपको एक बार क्या बोलेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, आपको मेरे टीचिंग पे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं x1 माइनस x2। x1 क्या है बच्चों 0 और x2 क्या है बच्चों 6, यानी कि 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y1 है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्या आया, 0 माइनस 6 यानी कि क्या -6, और -6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -6 इंटू -6, 6 6 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपको आ गया 36 प्लस 3 माइनस 0 क्या होता है बच्चों 3, ऑब्वियस है, तो 3 का स्क्वायर आ गया क्या बच्चों 9। अब ये कितना होता है 9 प्लस 6 15 45, तो ये आपका आ गया √45, और ये कितना सा होता है 9 5 45 होता है, यानी कि 3√5। ठीक है, क्योंकि 9 3 का रूट होता है, 5 तो 5 होता है, तो 3√5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, AB इज इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, x2 आपका क्या है, x2 है आपका 6 माइनस के क्या 0, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका हो गया 36 प्लस 0 माइनस 3 यानी कि -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी बच्चों क्या आ गया √45 यानी कि 3√5। तो बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों फॉर्मूले से आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 3√5 ही आ रहा है। तो आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने काम कर दिया आपका आसान कि आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आपका पहला सिस्टम तो हो गया क्या, 6,0 0,3 का डिस्टेंस क्या है बच्चों 3√5 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी एंड a माइनस बी कॉमा सी माइनस बी। अब बच्चों इसको तो आप प्लॉट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको a और b और c की वैल्यूज पता ही नहीं, ना आप उसको प्लॉट कर सकते हो, ना ही आपकी फुल पट्टी लेके इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आपका ए बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी का फॉर्मूला है x2 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अभी आपके बुक में x2 माइनस x1 है तो वही आपको याद रहे इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। बाकी तो बच्चों आपको मैंने इसके पहले बताया ही है कि 1 2 और 2 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ए पॉइंट क्या है, x1 कॉमा के y1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉमा b प्लस सी। ओके, अब b पॉइंट जो है वो आपका x2 कॉमा के y2 है, यानी कि a माइनस बी कॉमा c माइनस बी। ओके बच्चों, तो चलिए इनको यहाँ पे फॉर्मूला में डालते हैं। तो x2 क्या हो गया बच्चों, x2 यानी कि आपका b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि है a माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस, अब माइनस क्या है बच्चों x1 कितना है a प्लस बी। इनको ब्रैकेट में डालना ना भूले, अगर आप इनको ब्रैकेट में डालना भूल जाओगे तो बच्चों आपका कैलकुलेशन हमेशा के लिए गलत आएगा। तो अभी से हैबिट डाल दीजिए कि आप इसको ब्रैकेट में डाल के ही सॉल्व करेंगे। ओके, अगर ऐसी छोटी छोटी आदतें आपने अभी से नहीं इंप्लीमेंट की, आपको आगे के करियर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ेंगे। अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि हमें तो 10वीं क्लियर करनी है, जैसे तैसे सॉल्व कर देंगे, पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। 10वीं के बाद और भी चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं
नहीं है कि 10वीं के बाद आराम ही आराम है। 10वीं तो बच्चों ये है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ ऐसे चलते बस ये 10वीं क्रॉस हो गया, पर बच्चों आगे इतना बड़ा है, आपको कॉलेज 11 12 सब चलना है और आगे वो काम करते हुए भी इतना सब करना है। तो इसके लिए अभी से आप अच्छे से एकदम सीधे चलोगे तो आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। आपको ये चीज़ भी एकदम ऐसी ढलान लगे कि हाँ बस क्रॉस हो गया। आप ऐसा ना समझो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, कोई चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होती। इसलिए हमेशा ऐसा रखो कि चीज़ों के साथ मज़े करना सीखो। अगर आपको ये सब चीज़ों में मज़े आने लगेगा तो आप कभी कोई चीज़ में अगर मज़े आ रहे हैं तो आप कभी सोचोगे कि ख़त्म हो जाए यार। कोई पिक्चर अगर 3 इडियट्स देख रहे हो, कोई और मूवी देख रहे हो, आपको मन करेगा कि वो ख़त्म हो जाए? नहीं, वो चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही इन सब चीज़ों को भी क्या मज़े लेके करा करो। मज़े करने के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है और चीज़ों के समझोगे तो आपको खुद ही मज़े आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट y2 कितना है c माइनस बी। c माइनस बी को ब्रैकेट में डाला, माइनस के क्या y1 क्या है बच्चों b प्लस सी। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने के बाद चलिए अभी इसको अंदर ब्रैकेट खोलते हैं, a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस c माइनस बी माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो आप देखो प्लस a से माइनस a क्या हो गया बच्चों? कैंसर। और यहाँ पे प्लस c से माइनस c क्या हो गया बच्चों? कैंसर। तो अब ये क्या आएगा, आगे जाके आएगा माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। दोनों जगह माइनस 2b का होल स्क्वायर है, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है बच्चों, याद रखो ये सब चीज़ें भूलना मत। आपके 8 9 की प्रॉपर्टीज है कि प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस। ओके, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर, और 8 का रूट होता है बच्चों 2 रूट 2b, b का स्क्वायर b हो जाएगा। 8 का रूट क्या होता है बच्चों? 8 होता है आपका 4 इंटू 2, तो इसका रूट लोगे यानी इसका रूट 4 का रूट तो 2 हो गया और रूट 2 का रूट 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपका 8 का 2 रूट 2 आया है। तो यहाँ पे 2 रूट 2 तो आपको डिस्टेंस आ गया। कैसे आया बच्चों? बस मैंने ये 2 पॉइंट्स हैं उनको वहाँ पे इंप्लीमेंट किया और फॉर्मूला डालने के बाद आपको आपका डिस्टेंस 2 रूट 2 भी आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है पॉइंट उसके तरफ। तो बच्चों हमारे लास्ट कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको पॉइंट दे देते हैं ax1 कॉमा के y1, यह आपका आएगा a साइन अल्फ़ा कॉमा माइनस b कॉस अल्फ़ा। ओके बच्चों, ढक्कन थोड़ा लेट गया है। bx2 कॉमा के y2, यह आपका आएगा माइनस a कॉस अल्फ़ा कॉमा के b साइन अल्फ़ा। ओके, अब इसको क्या करना है बच्चों? फॉर्मूले के अंदर डालना है। फॉर्मूला आपका क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 आपका क्या है बच्चों? माइनस a कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस x1 क्या है बच्चों? a साइन अल्फ़ा, तो वो भी आएगा प्लस a साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट में डालना ना भूले। ओके बच्चों, प्लस y2 आपका क्या है? y2 है आपका b साइन अल्फ़ा, यानी कि प्लस b साइन अल्फ़ा, माइनस के क्या? y1 आपका क्या है बच्चों? माइनस b कॉस अल्फ़ा, यानी कि माइनस b कॉस अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भूल गया था मैं, कोई नहीं। अब हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन। ठीक है, तो ये पूरा बड़ा स्क्वायर रूट, इसके अंदर माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस a साइन अल्फ़ा। ठीक है, इस पूरे का क्या है बच्चों? स्क्वायर प्लस b साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस b कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे a और a तो कॉमन है और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए बच्चों? एडिशन। और माइनस माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों? प्लस। तो अगर मैं माइनस a इस पूरे में से कॉमन लेता हूँ तो माइनस a का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस b बाहर लेता हूँ, यानी प्लस b का स्क्वायर, b बाहर लिया इसका मतलब b का स्क्वायर बाहर लिया। ओके बच्चों, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब आप देख सकते हो बच्चों क्या कि कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा दोनों जगह कॉमन है, तो उस पूरे को भी कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का बाहर, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस a का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्या आ गया? फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ओके, इसको और सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, पर ऑलमोस्ट यही इसके सॉल्यूशन आएंगे इतना मुझे लग रहा है। तो आपका बच्चों ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके बच्चों, ये आपके पॉइंट।
तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो इतना ही नहीं, थोड़ा और आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल गया था, और अगर स्क्वायर है तो इसको भी हमको एक्सपांड करना पड़ेगा। बाकी ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू अगर आपको 45 डिग्री या कोई एंगल दिया हो, आप ये डाल के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो सॉल्यूशन आया है इसको और जनरलाइज करेंगे, यानी कि ये स्क्वायर को ओपन करके और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कमान बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। ये मैंने आपको दूसरे वीडियोस में भी बताया है, आपको इसी में भी वापस डालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab आ गया 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बी स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पूरा क्या है इनटू के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ये इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करिए। उसमें मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ओके बच्चों, तो यानी ये प्लस ये इक्वल टू 1, तो 1 प्लस अब 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला एक है, यह आपने शायद से आपके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया होगा, और नहीं किया तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a। ओके बच्चों, यानी कि ए यहाँ पे एंगल है, और जब भी आपको 2 साइन ए कॉस ए ऐसे फॉर्म में दिया गया होगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a। इसको नोट डाउन कर दीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। ये फॉर्मूले को आपने अगर पहले नहीं पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आपके नोट्स है जो आपने बनाए होंगे उसके अंदर इसको साइड में लिख दीजिए, इसको यहाँ पे ताला लगा दीजिए ताकि ये फॉर्मूला कहीं गायब ना हो जाए। ओके बच्चों, तो 2 साइन है, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू कुछ भी डालिए। मान लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 45 दी थी, तो 45 इंटू 2 90, साइन 91, 1 प्लस 1 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स है। ठीक है, ये रहा आपका डेरिवेशन, यानी कि पूरे फॉर्मूला में वैल्यू डालने के बाद ये आपका आंसर है। अगर आपको आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो वेरीफाई करके अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और चेक करिए कि आपके में गलती था कि मेरे में गलती था। ओके बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले न्यूमेरिकल के तरफ। अगला न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 3, a एंड 4, 1 इज रूट 10। यानी कि आपको 2 पॉइंट दे दिया 3, a और 4, 1, और उन दो के बीच का डिस्टेंस दे दिया है रूट 10। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए कि आपको 2 पॉइंट दिया है a और b, जिसके कुछ वैल्यू है 3, a और 4, 1, उनके बीच का आपको डिस्टेंस दे दिया है रूट 10। तो फाइंड करिए कि ए आपका क्या होगा। ओके बच्चों, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे स्केल रख के नहीं करना है, आपको आपका फॉर्मूला टेबल यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू लेके। अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस से भी करने जाओगे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ए की वैल्यू ही नहीं पता। ए की वैल्यू क्या पता, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। ये ए पॉइंट ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे ही हो सकता है। x तो 3 दे दिया है तो आगे पीछे तो नहीं होगा। a पॉजिटिव हुआ तो ऊपर गया, a नेगेटिव हुआ तो नीचे, ऐसा भी a बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो आपको ये नहीं पता तो आप इसको पाइथागोरस से भी नहीं कर पाओगे। आपको इसको किससे सॉल्व करना है, आपको इससे बस एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उससे यूज़ करना है, और वही फॉर्मूले यूज़ करके आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे आपका x2 क्या है, x2 x1 क्या है, a x1 y1 इस जो पहला पॉइंट है उसको ही आप दे सकते हो x1 और y1। दूसरा देना हो तो आप दूसरा भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने बताया x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है। अच्छा चलिए हम इसको दूसरा पॉइंट लेके करते हैं, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहला, कोई भी रूल बनाना नहीं है मैथ्स में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दिया है तो पहला ये लेना है, दूसरा दिया, कुछ भी लेके कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में चीज़ें क्या होती है बच्चों, सेम ही आ जाती है। हम इस बार इसको x1 और y1 ले लेते हैं और फिर निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका आएगा x2, y2 और ये आपका आएगा 3, a। तो चलिए x2 माइनस y2, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करते हैं। x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 है आपका 3 और x1 है बच्चों आपका 4, तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 बच्चों यहाँ पे है a और a माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको करना है क्योंकि y1 आपका 1 है और ये डिस्टेंस कितनी दी है, ये डिस्टेंस आपको दी है 10। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों जगह स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा और आप a आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया यानी कि इधर स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 10। वेरी गुड। तो 10 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट भी आपका हट जाएगा और 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये रूट 10 का 10 कैसे हुआ, तो बच्चों आप इसको मैं थोड़ा आपको और क्या बोलते हैं इंडाइसिस से बताऊंगा। 10 का रूट यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर 1/2 है। आपको रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। रूट मतलब क्या, कि उसकी पावर 1/2 है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह स्क्वायरिंग करता हूँ। तो दोनों जगह स्क्वायरिंग किया तो इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर 1/2 इंटू 2 आया और 2 इंटू 2 1 होता है, मतलब 2 2 से कट जाता है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 यानी कि सिंपल 10 आ जाता है। तो इस तरह स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मल 10 आता है। यह बच्चों नॉर्मल सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो एक बार खाली समझ लीजिए, उसके लिए मैंने बताया है। तो बस अभी ये आपको आ गया, तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 4 लिखा है। 3 माइनस 4 कितना होता है, 1 बोलो माइनस 1 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर आएगा 1 ही। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे बोल देंगे सर 4 माइनस 3 करना है मेरे को, तो करो 4 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तो -1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वहाँ पे जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने आपको लिखाया था वैसे ही बीच में माइनस कर दीजिए, तो 2ab का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। फिर भी जिसको नहीं समझ आ रहा वो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने वो लिखते हैं, a तो a ही है, b क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a² माइनस 2a प्लस 1। अब 1 प्लस 1 हो गया 2 और 10 इधर जाके आ गया आपका 8, यानी कि a² माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 10 को बच्चों में यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे लेके आके या तो ये पूरे चीज़ को यहाँ पे लिखा, सब एक ही बात है। प्लस माइनस का बस ध्यान रखिए कि यहाँ पे +10 था और जब मैं इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो वो -10 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा ना बोले कि सर आप +10 को इधर लेके आए हो क्या, या आप पूरे ये चीज़ को यहाँ पे लेके आओ तो यहाँ पे सब होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 10 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे 0 रहेगा और ये चीज़ को मैंने बस ऐसे फॉर्म में लिखा है, दोनों सेम ही है। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कंफ्यूज ना हो, ऐसे कंफ्यूजन बच्चों को होता है, आप तो फिर भी 10th में आ गए हो। ठीक है, तो ये क्या है a² माइनस 2a माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब इसके आपको क्या करने हैं, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मिडल टर्म को स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 8 क्या होता है बच्चों, 4 2 8 होता है और ये जो 2 है बच्चों वो 4 माइनस 2 है। तो यानी कि 2 टर्म्स आपको मिल गए जिससे आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे स्प्लिट करने के लिए बीच को 2 पार्ट में डिवाइड करो, जिसके जो 2 टर्म्स आएंगे मान लीजिए b और c, वो का प्रोडक्ट 8 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, बड़े के आगे नेगेटिव के साइन है, तो पहले जो आपने लिया उसको अच्छे से अरेंज भी करना पड़ेगा। a² प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8, अगर आप ऐसे लोगे तो 4a माइनस 2a क्या होता है बच्चों, -2a नहीं +2a होता है, पर हमको तो -2a चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब देखते हैं क्या -4a + 2a -2a होता है क्या, ज़रूर होता है। और -4a इंटू 2a क्या ये बनता है, यानी कि -4 इंटू 2, हाँ बच्चों वेरी गुड, -8 बनता है, यानी कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन 2 टर्म से कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन a है तो मैंने a निकाला तो a -4 बचा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से मैंने +2 कॉमन निकाला तो a -4 वापस बचा।
तो इसका मतलब कि a-4 और a+2 ये 2 पॉइंट आपको मिले। ये 2 वैल्यूज़ है, अब बस दोनों को इक्वल करना है, यानी कि a-4 = 0 एंड a+2 = 0। यहाँ से आएगा a = 4 और यहाँ से आएगा a = -2। तो आपको बच्चों 2 पॉइंट आ गए हैं, एक a की वैल्यू 4 और दूसरी a की वैल्यू -2। इनमें से आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि 4,1 यानी कि 4,1 यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट बच्चों, सॉरी, और a क्या है 4 और 2, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, ये 3, a, तो 3 तो कुछ यहाँ पे आ गया। अगर मैं 3,4 लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 3,4, और दूसरा 3,-2 लेता हूँ यानी 3,-2 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी √10 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी √10 है, यानी कि दोनों आंसर सही है। तो a = 4 और a = -2, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी नहीं है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप दोनों वैल्यूज़ को आंसर लिख सकते हो। और इसी प्रोसीजर में आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। ये कुछ भी ले सकते हो, चलता है बच्चों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये करते करते स्क्वायरिंग करके एक्सपांड करके सॉल्व करके आपको a की 2 वैल्यू मिलेगी। क्यों 2 वैल्यू मिल रही है, कि बच्चों a का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की 2 वैल्यू ही आएगी। ओके बच्चों, ये है आपके राइट आंसर। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले वेराइटी के तरफ। अगला वेराइटी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। शो दैट पॉइंट्स -4, -1, -2, -4, 4,0 एंड 2,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी कि आपको 4 पॉइंट दिए हैं और आपको ये प्रूफ करना है कि ये 4 पॉइंट क्या है बच्चों, रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। वर्टिसेस मतलब उसके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को मिलाने से रेक्टेंगल बनता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रूफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो बच्चों चलिए बताइए एक एक करके रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। चलो चलो बताओ बताओ। A B C D, तो बच्चों बताओ चलो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या है। यस वेरी गुड, AB इज इक्वल्स टू CD, BC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड सेम्स होते हैं। तो आपको और एक चीज़ चाहिए, जो कि क्या, कि उसके डायगोनल भी सेम होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के नहीं होते, रेक्टेंगल के होते हैं। तो आपके इसके रेक्टेंगल प्रूफ हो जाने के लिए डायगोनल्स को भी इक्वल कर दीजिए। और क्या कर सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो रहा है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो भी ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A पॉइंट लिया मैंने -4, -1, B पॉइंट लिया मैंने -2, -4, C पॉइंट लिया मैंने 4,0 और D पॉइंट लिया मैंने 2,3। तो इसको पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं, तो उससे हमको एक बार आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल के भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, पर अगर आपको एक बार विजुअलाइज हो जाए कि ये पॉइंट्स रियली में दिख किधर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये दीवार पे ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर x एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस, ये भी x एक्सिस, ये भी y एक्सिस, तो आपके पॉइंट्स किधर किधर लाई कर रहे हैं आपको वो विजुअलाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले -4, -1 यानी कि -4, -1 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका -2, -4, तो -2, -4 यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद है 4,0 यानी कि 4 और 0, तो 4,0। ठीक है, और तीसरा है 2,3 यानी 2,3, तो इधर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पॉइंट्स बनते हैं और इनको आपको करना है ज्वाइन। तो आपको देखने से पता चल रहा है बच्चों कि रेक्टेंगल तो फॉर्म कर रहा है, पर देखने से कुछ नहीं होता, हमें उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। और प्रूफ करने के लिए हमें उसको फॉर्मूला से बताना है कि ये 2 सेम है और ये 2 सेम है। तो बच्चों ये आपका कौन सा है, A पॉइंट, ये कौन सा है बच्चों, B पॉइंट, ये कौन सा है, C, और ये आपका है कौन सा, D। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि AD = BC होना चाहिए। तो चलिए पहले AD की वैल्यू निकालते हैं। AD क्या हो जाएगा बच्चों, A और B, नहीं पहले AD निकालते हैं। तो इसका x माइनस इसका x यानी कि 2 - -4 का होल स्क्वायर प्लस
इसका y माइनस इसका y, यानी कि 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आया बच्चों, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आया, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो ये कितना आया 252, यानी कि रूट 52 AD की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, रूट 52 AD की वैल्यू है। उसके बाद दूसरी कौन सी, BC निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा BC, तो x माइनस एक्स यानी कि 4 माइनस के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 यानी कि 0 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे देख लीजिए BC की बात चल रही है, तो -2 यानी कि 4 माइनस माइनस 2 और 0 माइनस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया उनका स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस प्लस 4, तो ये 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी 36 प्लस 16 यानी कि 52। तो बच्चों एक तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है सेटिस्फाइड कि AD इक्वल टू BC है, यानी कि ये दो तो बच्चों सेम है, रूट 52 है। अब बारी आती है AB और DC की, तो चलिए वो भी निकालते हैं। ठीक है, AD मैं यहाँ पे निकालता हूँ, कौन सा AB, क्योंकि AD तो हमने निकाल लिया। AB क्या होता है बच्चों, -2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर -4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB की बात चल रही है बच्चों। ओके, तो ये कितना आया, ये आया -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया बच्चों, 4 माइनस 2 होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 इज -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 प्लस 9, तो बच्चा ये रूट 13 आया। अब बारी है आपकी किसकी, DC की, यानी कि CD बोले DC बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, तो ये करते हैं, यहाँ से देख लीजिए CD 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा भी ले सकते हो, 2 माइनस 4 भी ले सकते हो, 3 माइनस 0 भी ले सकते हो, जैसा लेना हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया 4 प्लस 9, यानी कि वापस ये भी बच्चों रूट 13 आ गया। यानी कि बच्चों AB इज इक्वल टू BC, आपका दोनों सेम आ गया। अच्छा ये BC नहीं CD है, सॉरी, तो AB इज इक्वल्स टू आपका आ गया CD। ठीक है बच्चों, BC तो ऊपर आ गया। ओके ओके, तो चलो डन, यानी कि ये दो सेम है, ये दो सेम है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स भी सेम होनी चाहिए। अगर चलो मैं डायगोनल्स की बात छोड़ के राइट एंगल प्रूव करता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट एंगल ही प्रूफ हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल ही प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, और जो कि है बच्चों AC। तो चलिए AC निकालते हैं। आई होप सो आपने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इस बाजू का रब कर देता हूँ। तो बच्चों अभी निकालते हैं हम डायगोनल, जो कि है आपका AC। तो AC क्या कहता है कि ये 4 माइनस माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना है। तो ये कितना आया, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आया 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी कि रूट 65। तो आपको ये बताना है बच्चों कि AC का जो स्क्वायर है वो इन दोनों का स्क्वायर है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों AB स्क्वायर क्या है, AB आपका है रूट 13 यानी कि रूट 13 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है बच्चों, रूट 52 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 52। तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद आएगा क्या आएगा, 13 प्लस 52, और ये तो बच्चों 65 होता है, और इसका रूट लेंगे तो AC इक्वल टू रूट 65 होता है, जो कि आपका आ गया ये, यानी कि ये बच्चों क्या है, राइट एंगल। वैसे ही ये भी राइट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम है, तो इनका स्क्वायर भी यही आएगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे ये, और अगर ये दो है तो ये भी बच्चों ऑब्वियसली राइट एंगल हो गया, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि ये सब
अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है चलिए देखते हैं। पर किसकी वैरायटी के ऊपर है? हमारा अगला न्यूमेरिकल है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अरे वाह, यहाँ पे तो एक नया वर्ड आ गया है, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बिटवीन पॉइंट्स a -5,6 एंड b 4,-3। तो बच्चों ये 5,6 एंड 4,3 तो आपको प्लॉट करना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? आपको पूछा है कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट्स ऑफ का मीनिंग ये है बच्चों कि ये जो दो पॉइंट है कौन से a और b, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि सपोज इसकी लेंथ अगर 6 है तो इसको 3 हिस्सों में बांटोगे तो हर एक की लेंथ क्या क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। यानी मान लीजिए इसकी लेंथ है 6 तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अगर इसकी लेंथ थी आपकी 9 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। अभी आपको पता नहीं है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसलिए आप डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 करके नहीं बता सकते। तो बच्चों कैसा करना है, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए होंगे, एक होंगे क्या P, Q। हम इसको अज्यूम करते हैं, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ पे A B दिया हुआ है जो आपके पॉइंट्स के नोटेशन है। आप यहाँ पे CD भी ले सकते हो, XY भी ले सकते हो, कुछ भी। मैंने अपने प्रेफरेंस के लिए P एंड Q लिया है। तो बच्चों आपको क्या बताना है? आपको यह बताना है कि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ये जो पॉइंट्स है जो इसको ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं 3 हिस्सों में, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं ये आपका है x1, y1 और ये है आपका x2, y2। ठीक है, ये तो बच्चों थे आपके क्या -5,6। ठीक है, -5,6 तो ये था, और दूसरा ये पॉइंट आपका क्या था 4,-3। ठीक है, यानी कि P और Q A और B को 3 हिस्सों में कट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको कोई रेशियो नहीं दिया, तो आप कैसे करेंगे? तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, एकदम घबराना नहीं, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है कि बच्चों ये क्या है, 3 इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि इसका डिस्टेंस सपोज अगर मैं x लेता हूँ तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, बराबर, पक्की बात। यानी कि ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो बच्चों ये जो आपका P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखने से कोई मुझे बता सकता है क्या? कम ऑन बताइए। ये जो P पॉइंट है वो AB को कौन से रेशियो में कट कर रहा है? ध्यान से, रेशियो बताने के लिए AP/PB लिख दिया जाए। ठीक है, AP/PP या तो PB जो भी आपको लिखना हो, तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा AP का डिस्टेंस है x और PB का डिस्टेंस है 2x, यानी x और x कट और 1/2। यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको ऐसा मिल गया कि जो P पॉइंट है वो AB को 1:2 में कट कर रहा है। अब हम पहुँचते हैं पॉइंट Q की तरफ। तो पॉइंट Q के लिए AQ/QB लिख दे। इसका बच्चों क्या आएगा? AQ का डिस्टेंस है 2x और नीचे QB का डिस्टेंस है x। तो ये तो एक और रेशियो आ गया क्या कि AQ और Q पॉइंट AB को 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो बस बच्चों यहाँ पे तो आपका सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन ये बन गया, जिसमें पॉइंट P 1:2 में AB को कट कर रहा है और Q 2:1 में AB को कट कर रहा है। बस आपको ये सेक्शन फॉर्मूला 2 बार लगाना है और आपको P और Q के वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं समझ आया उसको मैं एक और बार अच्छे से बता देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट था? -5,6। ठीक है, P और Q क्या है बच्चों? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि P और Q इक्वल हिस्सों में इसको कट करेंगे। अगर इक्वल हिस्से हैं तो क्यों ना मैं इस इक्वल डिस्टेंस को x सपोज कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका x, ये भी x, ये भी x। तो हमें बताना है कि P AB को कितने रेशियो में कट कर रहा है। तो AP/PB मैंने लिखा, तो AP आपका x, PB आपका 2x, तो 1:2 में आ गया। और Q पॉइंट कितने में आ गया? AQ/QB, यानी कि 2x/x, यानी कि 2:1। तो आपको 2 रेशियो मिल गए। बस उन दोनों रेशियो से 2 सेक्शन फॉर्मूले लगाने हैं और आपको आपके पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन P और Q आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लगाते हैं क्या सेक्शन फॉर्मूला इन पॉइंट्स पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, A B P एंड Q। ओके, तो P जो पॉइंट है बच्चों, क्या A है आपका -5,6 एंड B है आपका 4,-3। तो P जो पॉइंट होगा यानी कि x1 के y1 वो आपका होगा mx + mx
अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, आपको ये ट्रिक तो याद है ना। फिर my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पे इसको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, याद है ना ये फॉर्मूला भी। तो अब इसमें क्या करना है, हमें m1 m2 कट करने हैं की वैल्यूज डालनी है। अब यहाँ पे m कौन सा है, अच्छा इनको x1 x2 डालना था तो मैंने यहाँ पे xy डाल दिया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो a x1 कॉमा के y1 इज इक्वल्स टू -5,6 एंड b x2 कॉमा के y2 इज इक्वल्स टू 4,-3। यानी कि बच्चों अभी ये आपका है x1 y1, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले से लिंक करते हैं तो मैं इन पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 दे देता हूँ नाम, और इसको मैं नाम देता हूँ x3 y3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x4 y4। आई होप सो बच्चों आपको क्लियरली समझ आ रहा है। ओके, ए पॉइंट क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, फिर ये क्या है x3 y3 एंड ये है x4 y4। ठीक है, अब हम डालेंगे इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में। और पी पॉइंट कितने रेशियो में कट कर रहा है बच्चों, पी पॉइंट कट कर रहा है 1:2 में एंड क्यू पॉइंट कट कर रहा है 2:1 में। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज क्या है इसकी m1 अपॉन m2 और ये क्या है m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2। तो बस m1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1 इंटू x2, x2 क्या है बच्चों, x2 है यहाँ पे 4, तो 4 डालेंगे, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कॉमा m1 वापस 1, y2 यानी कि -3 प्लस m2 इंटू y1 जो कि है 6 अपॉन m1 प्लस m2 जो है 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4, 5 2 10 -10 अपॉन 6, कॉमा -3, 6 2 12 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना आ गया, 4 - 10 होता है -6 डिवाइड बाई 3, 12 - 3 होता है 9 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया आपका 3 2 6 -2 और 3 3 9 3। ठीक है, यानी कि बच्चों ये हमें क्या आ गया, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, और उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2,3। ये 30 नहीं है 2,3 है। ओके बच्चों, तो चलिए अभी निकालते हैं पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ 2 Q। ओके, तो Q का पॉइंट क्या है, Q का भी सेम लगेगा x4, y4। इसका फॉर्मूला भी क्या है mx प्लस mx my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये 1 ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 ये 1। ओके बच्चों, बस छोटी ट्रिक लगानी है। m1 अभी क्या हो जाएगा, m1 अभी 2 हो जाएगा, क्योंकि q पॉइंट कौन से रेशियो में कट कर रहा है, q पॉइंट आपका 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं m1 हो गया 2 और x2 हो गया 4 प्लस m1 हो गया 1 और x1 हो गया -5। ठीक है बच्चों, अपॉन 3 तो कॉमन रहेगा, क्योंकि 1:2 हो या 2:1 हो, दोनों का एडिशन 3 ही होता है। ठीक है, तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन 3। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 4 8 -5 अपॉन 3, कॉमा 2 3 6 -6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। ये कितना आ गया 8 - 5 -3 बाई 3, -6 प्लस 6 0 बाई 3। तो ये कितना आ गया बच्चों 3 3 1 यानी 3 1 3, तो ये और ये 0। ठीक है, माइनस की साइन आएगी, यानी कि बच्चों अभी आपका सेकंड पॉइंट भी क्या आ गया -1, 0। तो बच्चों आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल गए। कौन कौन से पॉइंट से, एक P और Q जो AB को इक्वल हिस्सों में कट कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे आप PQ के वैल्यूज डाल दीजिए तो और देख लीजिए। ठीक है, A आपका क्या था -5, 6, फिर आपका P क्या है -2, 3, फिर आपका Q क्या है 0, -1, 0, और B पॉइंट क्या है आपका, B पॉइंट है आपका 4, -3। किसी को भी अगर इस पे डाउट हो रहा हो तो कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, आपको सारे डिस्टेंस इक्वल ही मिलेंगे। सपोज कि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा -2 -1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि ये √10 आ रहा है। सपोज कि मैं ये लेता हूँ और ये कितना होता है
4 माइनस 1 1 का स्क्वायर 3 माइनस 0। तो बच्चों एक बार हम क्या करेंगे इसको, तो बच्चों अभी इसका अगर डिस्टेंस देखना है तो ये 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और +3 का स्क्वायर 9, यानी तो बच्चों ये तो कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब कहीं पे कुछ तो गलती की है, कुछ तो डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है। तो कहाँ होगी? अच्छा बच्चों 8 - 3 तो +3 होता है, मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया, यानी कि ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो बच्चों हर किसी से गलती होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक कभी आप भी मत करना, ऐसी गलती होगी तो आपकी वैल्यूज़ गलत आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका +1 आएगा, यानी कि 1, 0 आएगा। अब इसका अगर हम देखेंगे तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9 +3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये कितना आया 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और -3 - 0 3 का स्क्वायर 9, यानी कि बच्चों सब सेम आ रहा है। आप कोई भी डिस्टेंस का फॉर्मूला बीच में यूज करके चेक कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ये चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, तीनों के डिस्टेंस क्या आएंगे बच्चों सेम, यानी कि 0.1, 0 और -2, 3 दोनों वैलिड आंसर है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों लोग हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है चलिए देखते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 2,1 and B 5,-8 such that AP upon PB is equal to 1/3। ये क्या दे दिया, यहाँ पे तो कुछ रेशियो दे दिया है, जिसकी रेशियो की क्या वैल्यू है AP upon PB is 1/3। इफ पॉइंट P यानी कि जो पॉइंट P है आपका लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट P को क्या दिया कंडीशन, lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, then find the value of k। अरे बच्चों ये तो क्या पूछ लिया, आपको पहले कुछ रेशियो दे दिया, आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर बोल दिया कि ये जो पॉइंट है वो कुछ और लाइन पे लाई कर रहा है और आपको फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या है। तो बच्चों इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मान लीजिए कि क्या है बच्चों, ये आपका पॉइंट लाइन AB है, कौन सा 2 पॉइंट्स था, वो पॉइंट्स को हमें प्लॉट नहीं करना है बच्चों, हमें बस क्या फाइंड करना है, हमें कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ऐसे ही रैंडम लाइन सेगमेंट बना दी, और P उसको क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी P मान लीजिए इधर है, और क्या दे दिया है कि ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर लाई कर रहा है तो K की वैल्यू निकाले। 2x minus y plus k equal to 0 कोई लाइन है, आपको बच्चों लाइन तो बनाना आता होगा, लाइन की इक्वेशन तो पता होगी, y equal to mx plus c वाला कंसेप्ट है, पर हमें वो अभी नहीं सीखना है। हमें तो क्या फाइंड करना है कि सपोज कि ये लाइन है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट P इस पे लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन क्या दी है 2x minus y प्लस k इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू हमें डाल के k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, a और b आपको दिया गया है। ठीक है, a और b 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और p के रिलेटेड कोई कंडीशन है, ये कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा। कौन सा रेशियो, कि ये जो p है वो ab को कौन से रेशियो में कट कर रहा है, वो रेशियो हमें मिलेगा। ओके बच्चों, पक्की बात। उसके बाद उस p की वैल्यू से, यानी कि उस रेशियो से हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, और उस पॉइंट को क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा x, y। ठीक है, अगर x, y मिल गया, और ये जो पॉइंट P है वो ये वाली लाइन में लाई करता है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसको करेंगे क्या बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y वो इसको करेंगे सेटिस्फाई, और अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हमें वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया पूरी चीज। ओके, तो चलो अभी क्या करेंगे, हम पॉइंट P निकाल, तो ये जो AP अपॉन AB है 1/3, इससे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेशियो, जिससे क्या कर रहा है, जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को। तो क्या दिया है बच्चों, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ये जो लाइन है AB, उसके अंदर जो पॉइंट P है तो AP अपॉन AB दिया हुआ है। अब बच्चों आपको ये लाइन सेगमेंट को देखने से क्या पता चल रहा है कि AP प्लस PB इक्वल टू AB है। क्या ये जो मैंने लिखा सही है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यानी कि AP प्लस PB इक्वल टू AB है, पक्की बात। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस AB में AP प्लस PB लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं AP अपॉन AP प्लस PB इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को इधर ले जाएंगे और इसको, एक AP है मैं इधर ले गया तो 2AP हो गया, और 2AP इक्वल्स टू PB हो गया। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या मिला,
पी पॉइंट का रेशियो मिल गया, यानी कि पी पॉइंट जो ए बी को कट कर रहा है कौन से रेशियो में कट कर रहा है आपको वो मिल गया। पी बी को मैं नीचे ले गया, 2 को इधर ले गया, तो ए पी अपॉन पी बी क्या आ गया 1:2, यानी कि ए पी अपॉन पी बी आ गया 1:2, यानी कि क्या m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1/2। बहुत ही सिंपल था बच्चों, आपको जो कंडीशन दिया था उसको देख के घबराना नहीं है, बस उसको क्या बनाना है, उसका कोऑर्डिनेट फिगर बनाना है और जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। ये चीज़ थोड़ी देखने की थी कि हमको ए बी से ए पी प्लस पी बी लाना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता चल गया, किससे, ये कब पता चलेगा, जब तक आप ऐसा ड्राइंग करोगे नहीं तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा। मैंने जब ये ड्राइंग किया उसके बाद ही मुझे ये कंडीशन मिली और वो कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल के m1/m2 निकाला। जब तक आप ऐसा फिगर बनाना नहीं सीखोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो उसको जैसे बनाना है, ये जब तक नहीं बनाओगे आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को अच्छे से समझे और एक एक चीज़ को अच्छे से सॉल्व करते करते उसको विजुलाइज करके उसको बनाते बनाते चले। ओके, तो यहाँ पे बच्चों m1/m2 आपको आ गया। बस अभी क्या करना है, अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला डालना है और सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। और जब तक वो पॉइंट्स आप नहीं बताओगे आपको आपका आगे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कौन सी, पॉइंट के आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं। ए पॉइंट क्या है बच्चों, x1, y1 क्या दिया है बच्चों 2, 1, b x2, y2 क्या दिया है 5, -8। ओके, ठीक है। अब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2, my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 बराबर 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके बच्चों, बस अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। तो m1 कितना है बच्चों 1, x2 कितना है बच्चों 5, उसके बाद प्लस m2 कितना है बच्चों 2, x1 कितना है बच्चों 2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 3, m1 कितना है 1, y2 कितना है -8 प्लस 2 y1 1, आगे बोलिए कम ऑन 3, वेरी गुड। ये कितना हो गया 5 1 ज़ 5, 2 2 ज़ 4, ठीक है, कॉमा -8 प्लस 2 अपॉन 3, ये कितना आ गया 5 प्लस 4 9/3, -8 प्लस 2 -6, बड़े के आगे माइनस की साइन है -6/3, तो ये कितना आ गया बच्चों 3 3 ज़ 9, 3 2 ज़ 6 और -2 को ना भूले। तो यहाँ पे बच्चों आपके पॉइंट्स आ गए हैं 3, -2 क्या है बच्चों पॉइंट्स किसके, कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट P के। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया है समाप्त। नहीं, अभी आपको K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट P आपको आ गया कितना 3, -2 और क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है, अभी मैं इधर ले लेता हूँ, लाइन बना दी इसलिए। तो जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो इस लाइन 2x - y प्लस k = 0 पे लाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है। तो 2x - y प्लस k = 0 में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, क्योंकि पॉइंट P क्या है बच्चों, इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। कौन से लाइन सेगमेंट पे, 2x - y प्लस k पे। तो यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो इसको क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 × 3 माइनस y कितना है -2 प्लस k = 0, 2 3 ज़ 6, -2 माइनस प्लस 2 तो +2 प्लस k = 0, तो 8 प्लस k = 0, सो k = -8। यहाँ पे बच्चों आपको k की वैल्यू मिल गई है जो कि है -8, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, इधर से m1/m2 का रेशियो निकालना है, उससे p की वैल्यू डालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और p की कोऑर्डिनेट्स इसमें डालना है। क्यों, क्योंकि ये लाइन के ऊपर पॉइंट P लाई करता है, ठीक है। पॉइंट P लाई करता है तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालने हैं और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले वैरायटी की तरफ। अगला वैरायटी क्या है, सेक्शन के ऊपर हमने बहुत सारे वैरायटी कर लिए, बहुत सारे लेवल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हम बढ़ेंगे थोड़े एरिया वाले क्वेश्चन के, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके,
विथ वर्टाइसिस 1, -1, -4, 2 के, -k, -5 इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। और बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि ये CBSE 2015 का है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको एक्सरसाइज के साथ प्रीवियस ईयर के भी बताएंगे, तो CBSE 2015 में ये पूछा गया है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या पूछा है आपको, के पूछा है। ट्रायंगल किससे फॉर्म होता है बच्चों, 3 वर्टाइसेस से फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रायंगल दिख नहीं रहा हो तो मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए, बी और सी। ए पॉइंट है आपका 1, -1, बी पॉइंट है आपका -4, 2k और सी पॉइंट है आपका -k, -5। तो ये 3 पॉइंट से एक एरिया, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका क्या दिया गया है, आपको एरिया दिया गया है और वो आपका 24 है। ओके बच्चों, अगर एरिया 24 है तो क्या करना है आपको फॉर्म करना है, फाइंड करना है के की वैल्यू। ये के की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों निकालने का काफ़ी सिंपल ट्रिक है। आपको जो मैंने एरिया का फॉर्मूला बताया था आपको उससे ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एरिया दिया गया है और कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। यहाँ पे आप अगर वो करने जाओगे कि इसका लेंथ निकाल लेते हैं, ये आपको आ जाएगा बेस, फिर इसका लेंथ निकालेंगे, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब फलाना ढिंगना नहीं करना है। हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और एरिया का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट उससे कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? चलिए बोलिए जोर से बोलिए। हाफ ब्रैकेट क्या आएगा? यस, x1 को लिखना है, x2 को लिखना है, x3 को लिखना है, फिर y - y प्लस y - y प्लस y - y, फिर 1 है तो यहाँ पे 2, 3, 2 है तो यहाँ पे 3 और 1, 3 है तो यहाँ पे 1 और 2। बराबर, पक्की बात, फॉर्मूला याद है। चलिए अब यहाँ पे x1 x2 क्या था? x1, y1 क्या है बच्चों? यहाँ पे 1, -1, ठीक है। x2, y2 क्या था बच्चों? -4, 2k। कहीं पे भी कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x3, y3 -k, -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ पे डालेंगे, तो ये आपका हो गया क्या बच्चों? हाफ। x1 कितना है? 1, y2 - y3 यानी कि y2 - के y3 2k -5, 2k -5 प्लस x2 -4, ओके, y3 - y1, y3 - y1 यानी -5 -1 प्लस x3 यानी कि x3 - k इंटू y1 - y2 यानी कि -1 -2k। ओके बच्चों, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आ गया? हाफ। 2k -5 यानी कि 2k + 5। ओके बच्चों, फिर प्लस माइनस -4 होता है, -5 +1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? +1 होता है, फिर -5 + 1 होता है -4, ठीक है, प्लस माइनस के, ये कितना हो गया बच्चों? -1 इंटू -2k, ये कितना है? -1 -2k, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे। हाफ 2k + 5 -4 इंटू -4 इंटू -4 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 इंटू -4 + 16, फिर ये कितना है बच्चों? माइनस इंटू माइनस प्लस के, फिर क्या है? माइनस इंटू माइनस प्लस 2k²। ओके बच्चों, तो ये कितना आ गया? हाफ 2k + k हो गया 3k, फिर ये 16 + 5 हो गया 21, ये 3k अच्छे से लिख देते हैं, 3k + 21 + 2k², ठीक है। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है 24, तो इसको हम कर देंगे इक्वल टू 24 और यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे k की वैल्यू। तो चलिए इसको लिखते हैं, 2 को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 48 = 2k² + 3k - 21, फिर क्या करेंगे? अच्छा +21 सॉरी, फिर 48 को हम यहाँ पे ले जाएंगे। ओके, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, 2k² + 3k + 21 - 48 = 0, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k² + 3k - 27
इज इक्वल्स टू 0। ओके, बड़े के आगे नेगेटिव तो बड़े के आगे जो आएगा आंसर उसके आगे नेगेटिव। अब इसको करना है सॉल्व। ये तो बच्चों क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया है तो आई गेस आपको आता होगा। जिसको नहीं आता उसको मैं अच्छे से यहाँ पे सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड टर्म वाले फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेट भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करने से थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही स्प्लिट करने से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है बच्चों, स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है 27। ओके, तो 27 क्या होता है बच्चों, 9 3 27 होता है। और 9 3 27 से हम क्या करेंगे उसको, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मिड टर्म के यूज़ करेंगे। 9 3 27 होता है और ये 2 भी आएगा, यानी कि 3k को हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में स्प्लिट करना है, a और b के फॉर्म में स्प्लिट करना है, जिसका सम या माइनस जो भी 3k आना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 27 इंटू 2 आना चाहिए। ये कितना है बच्चों, 2 इंटू -27। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, 54 आ गया। तो a और b को क्या लिखे जिसके वजह से उनका प्रोडक्ट 54 आना चाहिए और उनका सम सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। तो बच्चा 54 किसके टेबल में आता है, 9 और 6 के, 9 6 54 होता है और 9 - 6 भी 3 होता है। अरे वाह, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि अगर मैं इसको 9 लूँ और इसको -6 लूँ तो 9 6 54, कौन सा -54, सॉल्व। 9 - 6 3, दिस प्रॉब्लम ऑल्सो सॉल्व। तो 2k² प्लस 9k माइनस 6k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, k, क्योंकि और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो 2k + 9। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, -2 या -3। ठीक है, 2 तो 27 से नहीं होता, तो -3, तो यहाँ पे 2k + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बचा k - 3 इंटू 2k + 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। ओके बच्चों, k - 3 इंटू 2k + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये आ गया k = 3 और ये आ गया k = -9/2, यानी कि k के इन दो वैल्यूज़ के लिए आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा बच्चों, 24 आएगा। यहाँ पे k की कुछ कंडीशन नहीं दी है कि k पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी दोनों वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट है। अगर कुछ कंडीशन दिया होता कि आपको k की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है या नेगेटिव ही लेनी है, तो यहाँ पे एक वैल्यू कैंसिल हो जाती, यानी कि एलिमिनेट हो जाती। लेकिन कुछ कंडीशन k के ऊपर नहीं दिया, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन क्या है बच्चों, ट्रू है। यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिल गया है थ्रू दिस एरिया। ओके, बढ़ते हैं बच्चों हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, यानी कि जो ये क्वेश्चन है आपका मोस्टली सारे वैरायटी कवर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जैसे कि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को लेके समाप्त करेंगे। क्या है क्वेश्चन, इफ पॉइंट a क्या है -1, -4, फिर b क्या है b, -6, c एंड c क्या है 5, -1। ओके, ये क्या दिए गए हैं, ये है कोलिनियर एंड फाइंड एंड 2b + c = 4। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, b, c, यानी कि bc आपको फाइंड करना है कि b और c क्या होगी। तो क्या क्या दिया है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो 3 पॉइंट्स क्या बोले हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स बोले हैं कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, कोलिनियर का मीनिंग कि वो तीनों एक लाइन में है, यानी कि a, b और c ये तीनों एक लाइन में है। ठीक है, और इनके पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और बोला है एक और कंडीशन दी है। क्या कंडीशन है, 2b + c = 4, और इन दोनों में से हमें क्या फाइंड करना है, b एंड c। तो बच्चों कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, खाली आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। याद क्या, आपको देखने से पता चल जाएगा कि अगर ये तीनों कोलिनियर हैं यानी कि एक लाइन में है, तो इन तीनों से फॉर्म होने वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आपको कोई भी ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है बच्चों, फॉर्म होने के लिए आपको रैंडम अलग जगह होने चाहिए, तभी आपका क्लोज फिगर बन के यहाँ पे ABC बनेगा। यहाँ पे A और C को ज्वाइन करोगे, यानी कि ABC, ये 3 पॉइंट को एक फॉर्म होना चाहिए, यानी कि रैंडमली प्लेस होने चाहिए ताकि आपको एक क्लोज फिगर बने। यहाँ पे आपको कोई भी फिगर बनता हुआ दिख रहा है क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो जैसे कि कोई फिगर नहीं बन रहा, AB भी लाइन है, BC भी लाइन है, AC भी वही लाइन है, तो कोई फिगर नहीं बन रहा। इसका मतलब कि इसका जो एरिया है वो क्या है बच्चों, 0। तो इतना याद रखिए कि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनका एरिया क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कोलिनियर मतलब
एरिया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज फिगर बन नहीं रहा तो उनका एरिया होगा 0, और अगर एरिया 0 होगा तो उसके जो फॉर्मूला है उसको इक्वल 0 करके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो करते हैं उसको सॉल्व। क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स लिख देंगे, ए x1 कॉमा के y1 इज इक्वल्स टू -1 कॉमा -4, बी x2 कॉमा y2 इज इक्वल्स टू b कॉमा -6, सी एंड x3 कॉमा y3 इज इक्वल्स टू 5 कॉमा -1। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको एरिया के फॉर्मूले में लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ, क्या आएगा बच्चों, बोलिए बोलिए, हाँ x1 x2 करेक्ट, x3 फिर y कौन सा 2 - 3, ओके, प्लस यहाँ पे y3 - y1, वेरी गुड, यहाँ पे y1 - y2, बहुत सही बहुत सही। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज डालेंगे। क्या आएगा, x1 है आपका -1, y2 क्या है बच्चों, y2 है आपका -c, y3 क्या है बच्चों -1, फिर प्लस x2 क्या है बच्चों b, y3 क्या है बच्चों -1, y1 क्या है बच्चों -4, फिर प्लस x3 कितना है बच्चों 5, फिर y1 - y2 यानी कि -4 -1। बस अब इसको करेंगे सॉल्व। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू यहाँ पे 0 करना है। तो 0 × 2 भी क्या होता है बच्चों 0, तो यहाँ पे पूरी चीज़ को हम हटा देंगे, बस ये इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए लिखते हैं 0 इज इक्वल्स टू, ये कितना बनता है, माइनस कितना था यहाँ पे x1 नहीं है, अच्छा ये -c है, मुझे ब्रैकेट लगा बच्चों, तो ये कितना हुआ -1 × -c, माइनस इंटू माइनस +1 प्लस b, और ये क्या है -1 माइनस इंटू माइनस +4 प्लस 5 -4 माइनस इंटू माइनस +1, ठीक है। अब क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस +c -1 प्लस 4 - 1 क्या होता है बच्चों 3, 3 इंटू b क्या होता है +3b, फिर -4 + 1 क्या होता है बच्चों -3, -3 इंटू 5 कितना होता है -15। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने जैसे कुछ है तो नहीं, c + 3b और -1 -15 -16। तो यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन क्या आ गई, ये कंडीशन ये आ गई कि एक कंडीशन आपके पास ये पड़ी है 2b + c इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे क्या दिया है 3b + c इज इक्वल्स टू, ये -16 को मैं इधर ले जाता हूँ तो वो यहाँ पे हो जाएगा +16। ओके बच्चों, बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म हो गया, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई नहीं, मैं भी आपको सॉल्व करके दूंगा, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। क्या करेंगे बच्चों, इनको करेंगे माइनस, तो माइनस किया तो क्या आया 2 - 3 -b प्लस c -c 0, 4 - 16 -12, यानी कि b इज इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है बच्चों, अब b इक्वल टू 12 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2 × 12 प्लस c इज इक्वल्स टू 4, तो 12 2 = 24 प्लस c इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू -20। तो बच्चों यहाँ पे आपके b और c की वैल्यूज आ गई। तो bc क्या है बच्चों 12 और -20 है bc की वैल्यू, यानी b एंड c की वैल्यूज। कैसे किया हमने, कोलिनियर की प्रॉपर्टी यूज की। कोलिनियर क्या है, एरिया इक्वल टू 0, तो एरिया के फॉर्मूले में ये इक्वल टू 0 कर दिया। बस 0 करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिली, और एक इक्वेशन तो आपको पहले दी थी। इन दोनों इक्वेशन से b और c की हमने वैल्यूज निकाली। ठीक है बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एकदम अच्छे से करें। एरिया में मोस्टली फॉर्मूला और ये कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपको समझ आ रहा है आपके फ्रेंड्स को भी समझ आना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा इसको देखेंगे उतना हमें मोटिवेशन फील होगा, और हम इसको और इंस्पायर होंगे कि और वीडियोस बनाएं, ताकि ज़्यादा जनता को हम इसे स्प्रेड कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बच्चों, थैंक यू।